हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से प्रवर्तन अवर निरीक्षक की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/5/2025 से शुरू होगी, जिसका आखिरी डेट 30/6/2025 तक का रहने वाला है। फ़ी पेमेंट करने की भी जो आखिरी डेट है दोस्तों वो 30/6/2025 तक का रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो अनरिजर्व EBC, BC, EWS कैंडिडेट को 700 रुपीज़ चार्जेस लगेगी। SC ST ऑल फीमेल कैंडिडेट को 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2025 के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मिनिमम एज सभी कैटेगरी के लिए 21 ईयर्स, अनरिजर्व मेल के लिए यहाँ पर दोस्तों 37 ईयर्स है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33, और ये परमानेंट पोस्ट है दोस्तों, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2025 शुड बी ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व वालों के लिए 19 पोस्ट है, EBC के लिए 2 है, BC के लिए 9 है, EWS के लिए 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड टोटल 33। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की क्या डिटेल्स रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंडर वाइज 2 अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें एक में हाइट और एक में चेस्ट दिया गया है। मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है दोस्तों 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 79, आफ्टर एक्सपेंशन 84। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं पेट एग्ज़ाम में क्या होगा, मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा विद इन 4 आवर्स, एंड फीमेल कैंडिडेट को 14 किलोमीटर का वॉक करना पड़ेगा विद इन 4 आवर्स। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। टिप्पणी: शारीरिक जांच केवल आहार प्रवृत्ति का होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की अगर डिटेल्स जान ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। आपको डिटेल्स यहाँ तक समझ आ ही गया होगा दोस्तों। प्रथम चरण की अगर बात कर ले तो प्राथमिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। द्वितीय चरण की अगर बात कर ले दोस्तों, जो कि यहाँ पर मुख्य परीक्षा दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी एवं 2 घंटे का इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक
200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी 1/5 के अकॉर्डिंग आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मतानुसार शारीरिक जांच परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक जांच परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जाएगा। शारीरिक जांच की अगर बात कर लें, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिहार परिवहन पर प्रवर्तन शाखा संवर्ग नियम वाली 2003 के नियम 15 के अनुसार शारीरिक जांच की जाएगी। शारीरिक जांच का मापदंड निम्नवत होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, क्या इसका शारीरिक जांच का एलिजिबिलिटी होगा। 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में बॉयज़ को वॉक करना पड़ेगा और गर्ल्स के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वही डिटेल्स दिया गया है। पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय 4 घंटे, महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय 4 घंटे। नोट: यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार: लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्हता योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषय के ज्ञान, सामायिक घटना की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। साक्षात्कार का कुल अंक देख सकते हैं दोस्तों, 30 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग्य का आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी दोस्तों, वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी दोस्तों, यहाँ से भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको खुद जानने की इच्छा हो तो। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये वैकेंसी की डिटेल्स अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।